मार्वल की एक ऐसी कहानी जहां यूनिवर्स खत्म हो जाता है और एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीक्रेट वॉर्स की, एक ऐसा इवेंट जिसने पूरे मार्वल यूनिवर्स को रिबूट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीक्रेट वॉर्स है क्या? तो सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्टोरी है मल्टीवर्स के खत्म होने की। अलग अलग अर्थ्स एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जिसे कहते हैं इनकर्शन। और जब ये टकराव रुकता नहीं तब पूरा मार्वल यूनिवर्स और अल्टीमेट यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद बनती है एक नई दुनिया, बैटल वाइल्ड, एक ऐसी जगह जो अलग अलग वर्ल्ड्स के टुकड़े से जुड़कर बनी है। और इस दुनिया का राजा होता है गॉड एम्परर डूम। सभी हीरोज और विलेंस इस नई दुनिया में उठते हैं, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। इस नई दुनिया के पीछे छुपी होती है एक बड़ी प्लानिंग, एक सीक्रेट प्लान जिसमें पावर, पॉलिटिक्स और सैक्रिफाइस सब कुछ होता है। और इसी सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल ने अपने यूनिवर्स को दोबारा शुरू किया, नए कैरेक्टर्स, नए प्लॉट्स और नए ट्विस्ट के साथ। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम देखेंगे कि इनकर्शन स्टार्ट कैसे हुए और इल्यूमिनाटी ने कैसे उन्हें रोकने की कोशिश की। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने मार्वल यूनिवर्स को बदल डाला। प्रेजेंटिंग सीक्रेट वॉर्स, वेयर द एंड मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। हर चीज खत्म हो रही है। तुम, मैं, इस प्लेनेट में रहने वाले सभी लोग, हमारा सूरज, हमारी गैलेक्सी, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी इसे रोका नहीं जा सकता। और इसे मैं अपना चुका हूं। पहला अध्याय। शांति के पल में आसमान जंग को याद करता है। वकांडा 26 घंटे पहले। तो कहानी की शुरुआत होती है वकांडा के जंगल के बीच, जहां हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो कि एक कल्चरल क्वेस्ट पर निकले हुए हैं। वो एंशिएंट सिंबल्स और ट्राइबल हेरिटेज के कुछ साइंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ब्लैक पैंथर उन सबको गाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स वकांडा की ग्रेटनेस और लेगेसी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उतने में ही जंगल का एनवायरनमेंट बदल जाता है। जमीन में हल्की सी ट्रेमर्स होती हैं और ये देखते ही ब्लैक पैंथर तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। और तभी उनके सामने एक ब्राइट एनर्जी सर्ज होती है। वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उससे निकलता है एक एलियन म्यूटेटेड राइनो। उसके आते ही जंगल की शांति टूट जाती है। वो सब उसे डॉज कर देते हैं और वो राइनो सब कुछ कुचल कर आगे चला जाता है। लेकिन उसी वक्त ब्लैक पैंथर का ध्यान उस पोर्टल पे पड़ता है। एक अजीब सी इंट्यूटिव फीलिंग उसके अंदर जागती है। वो एक पल के लिए रुकता है और फिर बिना किसी हेजिटेशन के सीधा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो उस पोर्टल से बाहर निकलता है, सीन का मूड एकदम बदल जाता है। शांति से भरे उस जंगल का माहौल अब एक ब्लड रेड ग्लो में ढल जाता है। और तभी ऊपर आसमान में दिखाई देती है एक दूसरी अर्थ, अननेचुरली क्लोज और टेरिफाइंग। पूरा एनवायरनमेंट अब तबाही का रूप ले चुका था, क्योंकि इनकर्शन शुरू हो चुका था। और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। उस दूसरी अर्थ से कुछ लोग इस अर्थ पर उतरते हैं। उनकी प्रेजेंस ही हवा में टेंशन भर देती है। इन लोगों को लीड कर रही होती है एक औरत। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है, लेकिन उसका ऑरा डेथ जैसा ठंडा। वो खुद को ब्लैक स्वॉन बताती है। वो तचाला को बताती है कि ये सब कुछ एक कॉस्मिक इवेंट का हिस्सा है, जिसे कहा जाता है इनकर्शन। दो अलग अलग दुनियाएं एक ही स्पेस में टकरा रही हैं, और अगर कुछ भी नहीं किया गया तो दोनों ही दुनियाएं मिट जाएंगी। उसका कहना होता है कि इस दुनिया को खत्म करना ही अब एक जरूरत बन चुकी है। लेकिन तचाला उसके सामने सीधा खड़ा हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही चीज होती है, रिफ्यूजल। वो कहता है कि जब तक मैं हूँ कोई भी इस अर्थ को हाथ नहीं लगा सकता। ये सुनते ही ब्लैक स्वॉन के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। फायर ब्लास्ट जंगल में गूंजने लगते हैं। तचाला अपने लोगों को बचा के वहां से निकलता है और खुद वापस जाकर उनसे लड़ने लगता है। एक के बाद एक वो उन पर हावी हो जाता है। लेकिन इसी बीच ब्लैक स्वॉन का वेपन फायर हो जाता है और जिस दूसरी अर्थ से वो आई थी वो उसकी आंखों के सामने ही तबाह हो जाती है। पूरे आसमान का रंग वापस पहले जैसा हो जाता है। लेकिन तचाला जानता है असली खतरा अभी गया नहीं, ये तो सिर्फ पहली झलक थी।
और अब वक्त आ गया है कि वो अपने सबसे पावरफुल साथियों को बुलाए, द इल्यूमिनाटी। दूसरा अध्याय, सच के आगे मल्टीवर्स टूटने लगता है। इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप जो दुनिया के सबसे पावरफुल माइंड्स और वॉरियर से बना है, जिसमें टोनी स्टार्क, ब्लैक पैंथर, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, नेमोर, ब्लैक बोल्ट और कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज शामिल है। तचाला उनके सामने पूरी घटना रख देता है जो उसने देखा, महसूस किया और जिसका असर सिर्फ वकांडा पर ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक डिसाइड करता है कि वो खुद ब्लैक स्वान से मिलने जाएगा जो अब वकांडा में कैद है। जब वो उसके सामने पहुंचता है, उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिरकार वो सब था क्या। ब्लैक स्वान का जवाब सिंपल नहीं होता। वो बताती है कि वो सिर्फ एक कॉस्मिक इवेंट नहीं था, एक चेन रिएक्शन का हिस्सा था। मल्टीवर्स में कई सारे यूनिवर्स हैं और हर यूनिवर्स में एक अर्थ, और ये सब अर्थ एक कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखती है। लेकिन कुछ समय पहले ये बैलेंस बिखर गया क्योंकि एक अर्थ अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई और उसके बाद से हर एक अर्थ एक दूसरे की ऑर्बिट में आकर टकरा रही है। जब दो अर्थ एक ही स्पेस में आ जाती है, उस टकराव को कहते हैं इनकर्जन। वो उसे समझाती है कि चाहे तुम एक अर्थ को भले ही डिस्ट्रॉय कर दो, पर कुछ वक्त बाद एक और इनकर्जन सामने आएगा और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक सारी अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। रीड जब ब्लैक स्वान से मिलकर वापस आता है तो वो सारी कहानी डिटेल में अपने इल्यूमिनाटी साथियों के सामने रख देता है। उसकी बात सुनते ही टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज इस पूरी चीज को रोकने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। रीड उन्हें बताता है कि उसने ब्लैक स्वान के वेपन को एनालाइज कर लिया है और अगर वो उसे रेप्लिकेट कर सके तो आने वाली अर्थ्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी दुनिया को बचाया जा सकता है। लेकिन एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है उस दुनिया पर जीने वाली हर लाइफ फॉर्म को मिटा देना, और यही सोच कैप्टन अमेरिका को झटका देती है। वो सीधा अपोज करता है, कहता है कि जब तक कोई और रास्ता है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, और ये कहकर वो अपना हाथ आगे करता है जिसमें एक इन्फिनिटी स्टोन चमक रहा होता है। सभी मेंबर्स तुरंत समझ जाते हैं वही इन्फिनिटी स्टोन्स जो उन्होंने थैनोस से जीतकर आपस में डिवाइड किए थे अब फिर से एक उम्मीद बन सकते थे। इल्यूमिनाटी के सभी मेंबर्स एग्री करते हैं अगर किसी सॉल्यूशन में होप है तो वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही है, और डिसाइड करते हैं कि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को जोड़कर गॉन्टलेट को फिर से बनाया जाए और अगले इनकर्जन को उसकी मदद से रोका जाए। तीसरा अध्याय, नैतिकता की दरार में यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। प्लान के तहत रीड एक बार फिर से ब्लैक स्वान से मिलने जाता है इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन ब्लैक स्वान एक और सच सामने रखती है और कहती है कि मुझे पता है तुम लोग इन्फिनिटी गॉन्टलेट को रीअसेंबल कर रहे हो, पर आखिर कब तक तुम इन इनकर्जन्स को रोकते रहोगे। रीड अभी कुछ रिस्पॉन्ड करता उससे पहले ही अलर्ट मिलता है कि एक और इनकर्जन हो रहा है। सभी हीरोज तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां जाके उनके सामने वही टेरिफाइंग सीन होता है, दूसरी अर्थ उनकी दुनिया के बिल्कुल सामने। सब हीरोज अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स निकालते हैं और एक बार फिर से इन्फिनिटी गॉन्टलेट असेंबल किया जाता है, और वो सब डिसाइड करते हैं कि गॉन्टलेट कैप्टन अमेरिका पहनेगा क्योंकि उनमें से सिर्फ वही है जो पावर का घमंड नहीं रखता और वो गॉन्टलेट को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। वो जैसे ही गॉन्टलेट पहनता है तुरंत उसे सारे स्टोन्स की पावर फील होती है, लेकिन वो कंट्रोल में रहता है और पूरी शक्ति लगाकर दूसरी अर्थ को दूर पुश करना शुरू करता है। और जैसे ही उन्हें लगता है कि इनकर्जन रुक रहा है, वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, गॉन्टलेट टूट जाता है, सारे स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिवाय टाइम स्टोन के जो बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। हीरोज चौंक जाते हैं, इनकर्जन तो रुक गया, लेकिन अब उनके पास आगे के इनकर्जन को रोकने के लिए कुछ नहीं बचा। उस इनकर्जन को रोकने के बाद सभी हीरोज वकांडा वापस लौट आते हैं।
मिशन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन टेंशन अभी भी हवा में था। रीड एक बार फिर से उस वेपन की बात छेड़ता है। वो जानता है कि ये टेक्नोलॉजी उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए क्रूशियल हो सकती है, लेकिन इस बार कैप्टन अमेरिका खुद सामने आता है, फर्म एंड फियरलेस। वो कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। हमारा फर्ज है दुनिया को बचाना, ना कि उसे खत्म करना। उसका कहना होता है कि हम सब सुपर हीरोज हैं, अगर हम किसी प्लैनेट को मिटाने लगे तो हम अपनी इंसानियत खो बैठेंगे। उसके वर्ड्स रूम में साइलेंस भर देते हैं, लेकिन तुरंत ही एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक उठता है और कैप्टन अमेरिका पर एक पावरफुल स्पेल से अटैक करता है। स्पेल इतना इंटेंस होता है कि कैप्टन अपनी रीसेंट मेमोरीज कंप्लीटली खो बैठता है। जो भी पिछले कुछ वक्त में हुआ सब कुछ उसके जहन से मिट जाता है। कैप्टन को साइड लाइन करने के बाद इल्यूमिनाटी फिर से वेपन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू करते हैं। रीड उसे एनहेंस करता है और नए प्लान के साथ सभी अगले इनकर्जन की तरफ निकल पड़ते हैं। चौथा अध्याय। हार की खामोशी में अंधेरा उभरने लगता है। लेकिन जब वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं सब कुछ अलग लगता है। आसमान में रेड के बदले एक ब्लू ग्लो होता है। ब्लैक स्वन ये देखकर तुरंत ही कहती है, मैप मेकर्स, जो कि अभी लेटवेरिया पर अटैक कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि वहां का राजा है डॉक्टर डूम। डूम अपनी फुल फोर्स के साथ अपने राज्य का बचाव कर रहा था और ये देख के ब्लैक स्वॉन और बाकी हीरोज उस दूसरी अर्थ पे जाते हैं। वहां एक सुना लाइफलेस प्लैनेट उनका इंतजार कर रहा था। फिर ब्लैक स्वॉन उन सबको एक्सप्लेन करती है कि मैप मेकर्स ऐसे बीइंग्स होते हैं जो इनकर्जन का फायदा उठाकर उस प्लैनेट के रिसोर्सेज ड्रेन करके उसे एक सुना शेल बना देते हैं। ये सुन के ब्लैक पैंथर खुद उस वेपन को उठाता है। अब इस बार हेजिटेशन नहीं होती, एक क्वाइट रिजॉल्व के साथ वो वेपन एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो अल्टरनेट अर्थ तबाह हो जाती है। एक और इनकर्जन रुक गया, पर वो शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद एक और इनकर्जन डिटेक्ट होता है। इल्यूमिनाटी एक बार फिर अल्टरनेट अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन ये अर्थ काफी अलग होती है। यहाँ म्यूटेंट्स रूल कर रहे हैं और पूरी दुनिया मैग्नीटो के कंट्रोल में है। पर उससे भी शॉकिंग होता है गैलेक्टस का प्रेजेंस, जो इस केओस के बीच उस अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देखकर इल्यूमिनाटी डिसाइड करते हैं कि यहाँ इंटरफेरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गैलेक्टस खुद ही उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक रियलाइजेशन उतर चुकी होती है, अगर उन्हें अपनी अर्थ को बचाना है तो कभी ना कभी उन्हें किसी दूसरी अर्थ को खत्म करना ही होगा। और इसका मतलब है एक पूरी सिविलाइजेशन, एक पूरी लाइफ सिस्टम को एक ही ब्लो में खत्म करना। यह फैसला किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन सब जानते थे अगर इमोशंस को साइड नहीं किया गया तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। डॉक्टर स्ट्रेंज इस प्रेशर के बीच एक एक्सट्रीम पाथ चूज करता है और अपनी सोल ट्रेड करके अनइमेजिनेबल पावर्स हासिल कर लेता है। कुछ वक्त बाद एक और इंकर्जन होता है। इस बार अल्टरनेट अर्थ पर उन्हें पावरफुल डिफेंडर्स मिलते हैं, जो कि बिल्कुल जस्टिस लीग के मेंबर्स की तरह दिख रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है सन गॉड, जो सुपरमैन जैसा होता है, और दूसरा होता है वेन, जो कि क्लियरली बैटमैन जैसा होता है। दोनों साइड एक पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बिल्ड हो रहा था। नेमोर ये सब क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था, और जब उसे लगता है कि टाइम आ गया है, वो सीधा वेन पर अटैक कर देता है और इससे एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है। सन गॉड इल्यूमिनाटी पे भारी पड़ता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने डार्क मैजिक पावर्स का यूज करते हैं और एक हॉरिफाइंग सरपेंट लाइक डीमन को समन करता है, जो उस अर्थ के हीरोज की पावर अब्सॉर्ब कर लेता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी खुद की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। सिचुएशन स्लिप होने लगती है, पर टोनी स्टार्क उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। बैटल के बाद वेपन डिप्लॉय करने का टाइम आता है। ट्रिगर ब्लैक पैंथर के हाथ में होता है, लेकिन एक राजा होने के नाते उसका दिल रुक जाता है। डिस्ट्रक्शन उसका पास नहीं है। वो वेपन का स्विच फेंक देता है। रीड उसके पास आता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर उसी मोमेंट नेमोर ट्रिगर उठाता है। बिना किसी रिग्रेट के वो कहता है कि अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो मैं खुद ही कर लूंगा।
और वो उस वेपन को एक्टिवेट कर देता है। एक ही पल में वो अल्टरनेट अर्थ तबाह हो जाती है। सबके सब चौंक जाते हैं और उनके चेहरे ब्लैंक हो जाते हैं। प्लान तो था, पर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक बटन दबाने का वेट इतना हैवी होगा। ब्लैक पैंथर का गुस्सा फट पड़ता है। वो नेमोर को एक पंच मारता है और बाकी सब भी उसे रिजेक्ट करके टीम से निकाल देते हैं। लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल जाता है। हीरोज समझ जाते हैं कि अब अगर कोई इनकर्जन होगा तो शायद ही उनमें से कोई उस ट्रिगर को फिर से छू पाएगा। थके हारे दिल और गिल्ट से भरे मन के साथ सब अपना वक्त गुजारने लगते हैं। कोई अपने परिवार के साथ, कोई खुद में खोकर, तो कोई सिर्फ इंतजार में। लेकिन जब वो इनकर्जन एक्सपेक्टेड था, वो कभी होता ही नहीं। सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और तभी सच सामने आता है। नेमोर ने अपनी एक अलग टीम बना ली है जिसका नाम होता है कबाल। थानोस, ब्लैक ऑर्डर और गैलेक्टस के फॉर्मर हलाल टेरेक्स के साथ मिलकर उसका मिशन अब सिंपल होता है, अपनी अर्थ को बचाना और बाकी सभी अर्थ्स को एक एक करके खत्म करना। और इसी के साथ एपिसोड 1 का सफर यहीं तक। हीरोज अपने मॉरल से लड़ते रहे और शैडोज में कबाल अपना पहला कदम उठाने को तैयार है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले एपिसोड में खत्म होगा पूरा यूनिवर्स और डॉक्टर डूम रचेगा एक नई दुनिया, बैटल वर्ल्ड। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में, जहां शुरू होगा एक नया और भयंकर खेल।